नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी लोगों का जो है स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो है आज हमारा टॉपिक होने वाला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवाद। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निर्धारण कौन करेगा, समाधान कौन करेगा और पदावधि क्या होगा, शपथ कौन दिलाता है, पदरिक्त की स्थिति में क्या होता है, इन सभी पहलुओं को जो है हम आज विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो है पहला इसमें है जो है चुनावी संबंधी विवाद। चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस समस्या का समाधान जो है सर्वोच्च न्यायालय की का न्यायाधीश जो है करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन को या राष्ट्रपति के चुनाव को जो है अवैध घोषित इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि निर्वाचन मंडल में जो है कोई पद रिक्त थी। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को या चुनाव को जो है समाप्त घोषित किया जाता है या उसे रद्द किया जाता है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किया गया है उसे जो है वह कार्य वैध ही रहेगा, अवैध नहीं माना जाएगा। तो इसमें जो है इसका निपटारा कौन करता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और सर्वोच्च न्यायालय करेगा और फिर जो है निर्वाचक मंडल में कोई रिक्त थी, इस वजह से जो है इस वजह से चुनाव को जो है रद्द घोषित नहीं कर सकते, इस आधार पर जो है घोषित नहीं कर सकते आधार। लेकिन इसके बाद जो है अगर देखते हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय जो है चुनाव को घोषित करता है, रद्द घोषित करता है, तो जो राष्ट्रपति का कार्य होता है, कार्य जो राष्ट्रपति जो कार्य किया है उसे जो है रद्द नहीं माना जाएगा, रद्द नहीं माना जाएगा, बल्कि वह क्या रहेगा, वह वैध रहेगा। तो ये रहा दोस्तों जो है चुनावी विवाद से संबंधित जो है निपटारा। लेकिन चुनावी विवाद के बाद जो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है निर्वाचन संबंधी हर पहलुओं को हम बता दिए थे, अब इसमें हम देखेंगे शपथ, शपथ कौन दिलाता है और फिर जो है शपथ के बाद वेतन क्या होता है और वेतन के बाद जो है पदावधि, पदावधि और पदावधि के बाद जो है पद रिक्त, पद रिक्त। तो दोस्तों शपथ हम देखते हैं, शपथ जो है राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। किस चीज की शपथ दिलाता है, संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाता है। इसीलिए राष्ट्रपति को जो है भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है, इसी को जो है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसमें जो हम देखते हैं शपथ में, शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। किस चीज का शपथ दिलाता है, संविधान की रक्षा करने का, संविधान की रक्षा करने का। इसीलिए जो है राष्ट्रपति को संविधान का अभिभावक कहा जाता है, अभिभावक, अभिभावक कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये तो शपथ रहा, शपथ का प्रावधान जो है अनुसूची 3 में जो है दिया गया है। लेकिन वेतन देखते हैं राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को वेतन जो है परमाह 4.3 लाख पर माह वेतन दिया जाता है। और यह जो वेतन होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। वर्तमान में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये तो दोस्तों जो है वेतन हुआ। और वेतन के बाद जो है हम पदावधि देखेंगे। पदावधि, राष्ट्रपति की जो पदावधि होता है यह निर्वाचन तिथि से लेकर जो है 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन तिथि से लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन तब तक बने रहेंगे जब तक कोई उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाता। जब तक उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाता। जब चुन लिया जाएगा तब वो जो है पद से हट जाएंगे। लेकिन यहाँ तक कि जो है 5 वर्ष पूर्व जो है राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो निम्न कारणों से समाप्त भी हो सकती है। पदावधि समाप्ति कैसे हो सकता है? ये जो है मृत्यु हो जाने पर, त्याग पत्र देने पर उपराष्ट्रपति को, महाभियोग चलाए जाने पर, आयोग घोषित होने पर इन दशाओं में राष्ट्रपति की पदावधि जो है 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों जो है आप लोग का जो है शपथ हुआ, वेतन हुआ, पदावधि हुआ और पदरिक्त जो है अभी इसके बाद बताते हैं। तो इसको आप लोग जो है लिख सकते हैं। और इससे जो है महत्वपूर्ण जितने कंटेंट थे हमने आप लोग को बताया। सारा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पदरिक्ति। पदरिक्ति क्या है? पदरिक्त, राष्ट्रपति का पदरिक्त जो है 2 दशाओं में होता है। एक अस्थायी पदरिक्ति होता है और एक जो है अस्थायी पदरिक्ति होता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति का पदरिक्त होता है वो 2 दशाओं में होता है। एक जो है अस्थायी और एक अस्थायी होता है। तो अस्थायी में जो है जैसे राष्ट्रपति बीमार हो गए या छुट्टी पर चले गए तो ऐसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। लेकिन अस्थायी पदरिक्ति में वही चीज, मृत्यु हो जाने पर, महाभियोग द्वारा उन्हें हटाए जाने पर, आयोग घोषित किए जाने पर जो है इन्हें जो है क्या माना जाएगा? त्याग पत्र देने पर ये अस्थायी पदरिक्ति माना जाएगा। अब जब अस्थायी पदरिक्ति हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पद जो है कौन धारण करेगा? तब कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा। और उपराष्ट्रपति भी जो है इस समय राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और कार्य एवं शक्तियों को जो है प्राप्त करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी जो है पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन अगर जो है अंतराल लंबा है, समय लंबा है तो 6 माह के अंदर में चुनाव जो है कराकर राष्ट्रपति पद को जो है पूर्त कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या है? अस्थायी पदरिक्ति में छुट्टी पर चले जाने पर और जो है दूसरा क्या है? बीमार हो जाने पर, बीमार हो जाने पर। फिर अस्थायी पदरिक्ति में उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने पर, और फिर उसके बाद जो है मृत्यु हो जाने पर
महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर हटाया जाना, अयोग्य घोषित होने पर अयोग्य घोषित होने पर जो है ऐसी दशाओं में ये पद रिक्त हो जाता है। जब पद रिक्त हो जाएगा तब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति बनेगा। जब उपराष्ट्रपति का पद भी जो है ये पद रिक्त हो जाएगा तो जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो दोस्तों ये जो है पद रिक्त की स्थिति में जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। पद रिक्त के बाद जो है अब हम लोग देखेंगे कि जो है महाभियोग क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत जो है महाभियोग का प्रावधान किया गया है और यह जो है किन दशाओं में चलाया जाता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है महाभियोग का प्रावधान संविधान में किया गया है। महाभियोग क्यों लगता है? महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति ने जो है संविधान का उल्लंघन किया हो, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह को ना माना हो। तो ऐसी स्थिति में जो है संसद के दोनों सदन जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। अब इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में लाया जाता है। जो सदन लाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य की पूर्व सहमति होना आवश्यक है और महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और फिर ऐसी स्थिति में जो है जो सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है उसे आरोप लगाने वाला सदन और जो आरोप की जांच करता है उसे जांच करने वाला सदन कहा जाता है। तो ऐसी दशा में जो है राष्ट्रपति अपने पक्ष में वकील को भी रख सकता है कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए। अगर जांच करने वाला सदन जो है वो कारण को सही पाता है, आरोप को सिद्ध पाता है, तो राष्ट्रपति पर जो है जो प्रस्ताव लाया गया महाभियोग का, दोनों सदन जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देंगे और प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा राष्ट्रपति जो है पद छोड़ देगा। इस प्रकार यह जो होता है एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। तो इसमें हम देखते हैं महाभियोग क्यों लाया जाता है। कारण इसका जो है संविधान उल्लंघन पर संविधान के उल्लंघन पर जो है महाभियोग लाया जाता है। और फिर संविधान का उल्लंघन किस स्थिति में माना जाता है? मंत्रिपरिषद की सलाह न मानना जो है तब ये लाया जाता है। दोनों सदनों में से कोई एक सदन लाता है। कौन लाता है ये प्रश्न है। तो दोनों सदनों में से कोई एक सदन जो है प्रस्ताव को लाएगा और जो सदन इस प्रस्ताव को लाता है उस सदन में जो है 1/4 सदस्यों की पूर्व सहमति आवश्यक है। पूर्व सहमति आवश्यक है और लाए जाने से पूर्व जो है 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। राष्ट्रपति को सूचना देना होगा और फिर जब राष्ट्रपति को सूचना देना होगा तो इसमें जो सदन जो है आरोप लगाएगा, आरोप लगाने वाले सदन को आरोप लगाने वाला सदन कहा जाएगा
और जांच करने वाले सदन को जो है, जो जांच करेगा उसे जांच करने वाला सदन, जांच करने वाला सदन, और इसे आरोप लगाने वाला सदन कहा जाएगा। जब जांच करने वाला सदन जो है राष्ट्रपति के पर लगाए गए आरोप को जो है सही पाया जाता है, तब जो है क्या होता है, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से दोनों सदन महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर देते हैं। 2/3 बहुमत से दोनों सदन प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तब जो है जाकर राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। इस प्रकार जो महाभियोग की ये प्रक्रिया है, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इससे संबंधित जो आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन तो यही है महाभियोग किस अनुच्छेद में है ये चीज, फिर इस पर जो है एक कौन सा कारण है कि जो महाभियोग लाया जाता है तो संविधान के उल्लंघन होने पर, मतलब जितना हमने महत्वपूर्ण कंटेंट बनाया है, बताए हैं, सारा क्वेश्चन परीक्षा प्रयोगी की दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों महाभियोग के बाद जो है हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं, इसमें जो है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां कौन सी हैं। दोस्तों राष्ट्रपति को जो है 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियां होता है, एक संकटकालीन शक्तियां प्राप्त होता है। सामान्यकालीन शक्तियों में जो है प्रशासनिक शक्ति होता है, राजनयिक शक्ति होता है, इसी को ही जो है कूटनीतिक शक्ति या विदेशिक शक्ति भी कहा जाता है। फिर जो है सैन्य शक्ति को शामिल किया गया है, और फिर क्षमादान की शक्ति और जो है विधायी शक्ति को सामान्यकालीन शक्तियों में जो है शामिल किया गया है। लेकिन संकटकालीन शक्तियों में जो है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और जो है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत डाला गया है। तो ये इसमें प्रशासनिक शक्ति और जो है जो राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति है, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री के सलाह के आधार पर ही करेगा। बाकी अन्य शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। इसी विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति जो है त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, साथ ही साथ जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। और जो है त्रिशंकु लोकसभा का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला होता, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने विवेकाधीन से, अपने विवेक से जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों हम लोग जो है इसको देखते हैं, शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां और फिर जो है संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां, अब इसमें जो है आप लोग का प्रशासनिक शक्ति, और दूसरा जो है राजनयिक शक्ति, इसी को कूटनीतिक शक्ति भी कहा जाता है या वैदेशिक शक्ति। वैदेशिक शक्ति भी कहा जाता है। और फिर जो है इसके बाद आपका है जो है सैन्य शक्ति। आप लोग चार्ट बना सकते हैं, क्षमादान की शक्ति, और फिर जो है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। ये जो है सामान्यकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। और संकटकालीन शक्तियों में जो है
राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 और फिर जो है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 और फिर जो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्या हुआ, इसमें जो है प्रशासनिक शक्ति और जो है ये दोनों शक्ति, ये राष्ट्रीय आपात शक्ति और ये शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। बाकी और शक्तियां क्या हैं, ये बाकी शक्तियां जो हैं ये जो है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन शक्तियां। और इसी विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से त्रिशंकु लोकसभा में त्रिशंकु जो है लोकसभा की स्थिति में जो है पीएम की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजना, मंत्रिपरिषद सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजना। तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां हैं। लेकिन अब हम जो है इन राष्ट्रपति के इन कार्य एवं शक्तियों के बारे में जो है एक एक करके पढ़ेंगे। प्रशासनिक शक्ति क्या होता है, राजनयिक शक्ति क्या होता है, सैन्य शक्ति क्या होता है, क्षमादान शक्ति और विधायी शक्ति, फिर राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे और राष्ट्रपति शासन, फिर ये। अब एक एक करके अब हम इसका जो है विश्लेषण करेंगे। तो हमारा पहला क्या है, प्रशासनिक शक्ति। राष्ट्रपति का जो है अब हम लोग प्रशासनिक शक्ति पढ़ेंगे। प्रशासनिक शक्ति पहला है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में क्या है, प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को संवैधानिक जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त करने और उनको हटाए जाने का जो है प्रावधान संविधान में किया गया है। अब राष्ट्रपति किन पदाधिकारियों की जो है नियुक्ति करता है और किन पदाधिकारियों को किन माध्यम से हटाता है पद से, जो है अब हम लोग ये देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ये जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, निर्वाचन आयोग हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो गए, और यहाँ तक कि जो है न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इन पदाधिकारियों में राज्यपाल और महान्यायवादी जो है दो ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। अब प्रसाद पर्यंत पद का मतलब क्या है कि प्रसाद पर्यंत का मतलब ये कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत मतलब जो है उनकी इच्छा अनुरूप ये पद को धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक राज्यपाल और महान्यायवादी अपने पद पर बने रहेंगे और जब चाहेगा राष्ट्रपति तब उन्हें पद से हटा देगा। तो ये चीज जो है हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, निर्वाचन आयोग को और फिर जो है न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है क्या है, जब दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है इनके विरुद्ध में, किसके, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग और न्यायाधीश के विरुद्ध, और जब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति ही इन्हें इनके पद से हटाता है। अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटाता है, इनके लिए जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति को जब सलाह देंगे तो राष्ट्रपति जो है उनके सलाह के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को जो है पद से हटा देते हैं। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं
इन्हें जो है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तब इन्हें राष्ट्रपति ही पद से हटाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत आता है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसमें हम देखते हैं प्रशासनिक शक्ति में नियुक्ति प्लस हटाया जाना। राष्ट्रपति को ये शक्ति होता है नियुक्ति और हटाया जाना। अब नियुक्ति में किसका नियुक्ति होगा, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। और कैसे हटाएगा इनको, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति जो है इनको पद से हटा देता है। फिर इसके बाद आता है राज्यपाल एवं महान्यायवादी। जो राज्यपाल और महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेंगे, जब चाहेगा पद से हटा देंगे। फिर इसके बाद आता है जो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग, न्यायाधीश और जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक या इसी को कैग कहा जाता है, कैग। इन्हें जो है कैसे हटाया जाता है, इन्हें जो है महाभियोग प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति इन्हें पद से जो है हटा देता है। और फिर इसके बाद आपका आता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। यहाँ लिख दे रहे हैं संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह से राष्ट्रपति जो है पद से हटाता है। तो दोस्तों ये जो है प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत जो है आता है। अब प्रशासनिक शक्ति जो है आप लोग हमने जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से आप लोग को इसको बताया। अब प्रशासनिक शक्ति के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें राजनयिक शक्ति क्या होता है। राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति क्या है। राजनयिक शक्ति या इसी को कह सकते हैं कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक या वैदेशिक शक्ति। तो दोस्तों ये क्या होता है, राजनयिक शक्ति या कूटनीतिक शक्ति या वैदेशिक शक्ति। राजनयिक शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति जो है विदेशों से संधि स्थापित करते हैं। अब जब विदेशों से संधि स्थापित करते हैं और राष्ट्रपति ही जो है क्या करते हैं कि अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और फिर जो है विदेश नीति का संचालन करते हैं। इसी विदेश नीति के अंतर्गत ही जो है दूसरे देशों से सहायता और दूसरे देशों से तकनीकी, दूसरे देशों से पूंजी, दूसरे देशों से आयात निर्यात जैसे जो है प्रक्रियाएं की जाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि राजनयिक का ही यह प्रभाव है कि भारत और जैसे यूक्रेन और रसिया के मध्य में जब युद्ध हुआ था तो हमारे कुछ स्टूडेंट जो है रूस में जो है फंस गए थे, यूक्रेन में फंस गए थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे वैदेशिक नीति के तहत ही जो है, कूटनीति के तहत ही जो है वहाँ से विद्यार्थियों को निकाला गया था। क्यों? क्योंकि जो है दोनों देशों के द्वारा जो है युद्ध को कुछ समय के लिए विराम कर दिया गया था
और इसी राजनयिक शक्ति के अंतर्गत या कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, इसी शक्ति के प्रयोग से जब अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश में जो है भूकंप आया था, तो वहां पर कुछ खाद्य पदार्थ को जो है वहां पर भेजा गया था, जबकि वहां पर तालिबान का जो है शासन है, लेकिन क्यों भेजा गया था? मानवता के वादे। और इसी प्रकार देख सकते हैं श्रीलंका को भी काफी समय मदद किया जाता है, लेकिन जब यही यही जो है कूटनीतिक या राजनयिक संबंध जब अच्छा नहीं होता, जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान है, भारत से पाकिस्तान का जो है संबंध अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आयात निर्यात प्रभावित होता है, जो खाद्य वस्तुएं होती हैं, जो मदद होते हैं, जो तकनीक होती हैं, मतलब एक दूसरे का जो आयात निर्यात आदान प्रदान होता है वस्तुओं का, वो चीज़ नहीं हो पाता। ठीक, तो मतलब